नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर डॉक्टर रमन सिंह का बयान। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बयान आया है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, विधायक दल की बैठक के लिए 3 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। यह तीनों पर्यवेक्षक विधायकों से सुझाव लेंगे, केंद्र की सहमति से विधायक दल का नेता चुनेंगे। उन्होंने आगे कहा, अभी किसी का नाम तय नहीं हुआ है। जब तक राय मशवरा नहीं होंगे तब तक कहना मुश्किल है। अभी सभी नाम चर्चा में हैं। ईवीएम का नाम लेते ही भाजपा को बड़े जोर से मिर्ची लगती है। भूपेश बघेल का बीजेपी पर कटाक्ष। सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर भाजपा को घेरा है। उन्होंने कहा कि भाजपा को ईवीएम गड़बड़ी का नाम सुनते ही मिर्ची लगने लगती है। इतने जोर से क्यों लगती है, कुछ तो है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार पर दिल्ली में मंथन। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार की समीक्षा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। छत्तीसगढ़ के निवर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में कांग्रेस की हार पर कहा कि जनता ने जो जनादेश दिया है वो स्वीकार है। समीक्षा होगी तब कारणों का पता चलेगा। वहीं ईवीएम मशीनों पर उठ रहे सवाल पर कहा कि जैसे इसके बारे में बोलो, भाजपा को जोर से मिर्ची लगती है। इतना जोर से क्यों लगता है, इसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम का रविवार को हो सकता है ऐलान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के चयन के लिए भाजपा खेमे से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक रविवार 10 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है। छत्तीसगढ़ में रविवार को भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हो सकती है। छत्तीसगढ़ के लिए भाजपा संसदीय बोर्ड द्वारा तय किए गए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक में नेता का चुनाव किया जाएगा। पीएम मोदी फिर बने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। पीएम मोदी एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के मुताबिक पीएम मोदी 76% रेटिंग के साथ एक बार फिर से लोकप्रियता के मामले में दुनिया के टॉप नेता बन गए हैं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल, तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलन बरसेट के। बता दें कि यह रेटिंग 29 नवंबर से 5 दिसंबर के डेटा के आधार पर जारी की गई है। गैस कनेक्शन धारियों को ई-केवाईसी कराना जरूरी। महासमुंद जिले में 31 दिसंबर तक गैस कनेक्शन धारियों को ई-केवाईसी करना जरूरी हो गया है। वहीं पिछले 3 दिनों से ई-केवाईसी के लिए कार्डधारी गैस एजेंसियों के चक्कर लगा रहे हैं। वहीं सर्वर डाउन होने के कारण ऑनलाइन केवाईसी नहीं हो पा रही है। इसके चलते दूर दराज से आ रही कनेक्शन धारियों को वापस खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। सरगुजा संभाग में किसानों से वसूले जाएंगे 468 करोड़। सरगुजा संभाग के 1 लाख से अधिक किसानों ने 468 करोड़ से अधिक का केसीसी ऋण लिया है। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किसानों की ऋण माफी की घोषणा की थी, लेकिन अब कांग्रेस सरकार नहीं बनने पर किसानों से यह राशि वसूली जाएगी। इसके लिए लिंकिंग व्यवस्था लागू की गई है। सरगुजा संभाग में ऋण किसानों की संख्या 1,11,000 से अधिक है। यमुना का रूप ले रही रायपुर की खारून नदी। शहर की जीवनदायिनी खारून नदी की पवित्रता एक बार फिर खतरे में दिखाई दे रही है। यहाँ पर नाले का गंदा पानी सीधे नदी में छोड़ा जा रहा है। गंदा पानी नदी में मिलकर झाग उत्पन्न कर रहा है। गंदे पानी से खारून नदी को बचाने के लिए एसटीपी निर्माण की प्रक्रिया महीनों पहले शुरू हुई थी, लेकिन अभी तक निर्माण पूरा नहीं हुआ है। इसके चलते पानी दूषित हो गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से प्रमोटिव शिक्षकों को बड़ी राहत। संशोधित स्कूलों में करेंगे ज्वाइन। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले से शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। इस मामले में दिए गए फैसले से सहायक शिक्षकों के शिक्षक पद पर पदोन्नति और शिक्षक से प्रधान शिक्षक पद पर प्रमोशन करने वाले शिक्षकों को फायदा हुआ है। हाईकोर्ट जस्टिस अरविंद चंदेल की सिंगल बेंच ने याचिकाकर्ता शिक्षक को पुराने स्कूलों में ज्वाइन करने की छूट दे दी। छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफान मिचोंग से टमाटर, चने और मिलेट्स की फसल को भारी नुकसान। छत्तीसगढ़ में मिचोंग तूफान ने धान के साथ टमाटर, चने और कई मिलेट्स की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। ज्यादातर किसानों का धान अब भी खेतों पर पड़ा हुआ है। बचाव के इंतजाम के बाद भी धान भीग रहा है। बारिश के कारण खरीदी केंद्रों में अघोषित रूप से धान खरीदी की प्रक्रिया बंद कर दी गई है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। बिलासपुर जिले के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के ऐसे विद्यार्थी जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते हैं, वे 30 दिसंबर 2023 तक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार ड्राफ्ट प्रपोजल लॉक करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर से 20 जनवरी 2024 तक एवं सेक्शन ऑर्डर लॉक करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर से 24 जनवरी 2024 तक है। 100 करोड़ खर्च होने के बाद भी अरपा प्रोजेक्ट अधूरा। बिलासपुर जिले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ड्रीम प्रोजेक्ट रही अरपा उत्थान एवं तट संवर्धन योजना करीब 100 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी बीच में अटक गई है। मौजूदा एस्टीमेट में इंदिरा सेतु से पुराने पुल तक यानी 650 मीटर रोड का ही निर्माण पूरा हो पाएगा।
बरतौरी फीडर में आए दिन हो रही समस्या। रायपुर के सलियारी और रहता कोथरेल बिजली विभाग की मनमानी फिर बढ़ती जा रही है। बार बार की अघोषित बिजली कटौती से क्षेत्र की जनता परेशान है। क्षेत्र में हर 10 मिनट में बिजली बंद होती है। आधे घंटे की बारिश होने पर भी 3 घंटे तक बिजली काट दी जा रही है। सलियारी के बरतौरी फीडर में आए दिन समस्या आने की बात कहकर विभाग बिजली बंद कर देता है। अब यूपीआई से कर सकेंगे 5 लाख तक का पेमेंट। यूपीआई यूजर्स को आरबीआई ने बड़ी राहत दी है। अब यूजर्स यूपीआई के जरिए 5 लाख रुपए तक ट्रांसफर या पेमेंट कर सकते हैं। इससे पहले ये सीमा 1 लाख रुपए थी। एक दिन में 1 लाख रुपए से ज्यादा का यूपीआई पेमेंट नहीं कर सकते थे। हालांकि ये सुविधा अभी सिर्फ अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों में भुगतान के लिए शुरू की गई है। मौद्रिक नीति कमेटी की मीटिंग के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने ये जानकारी दी है। अंबिकापुर में तीसरे दिन भी अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर। अंबिकापुर में नगर निगम राजस्व और पुलिस की टीम की तरफ से शहर के सड़कों पर अतिक्रमण हटाने का अभियान तीसरे दिन भी जारी था। जिला अस्पताल के सामने अवैध अतिक्रमण कर रखे गए ठेलों को हटाया गया। वहीं मुख्य मार्गों और रिंग रोड में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। कुछ लोगों को कब्जा उठाने के लिए चेतावनी देते हुए मोहलत दी गई। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।